गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। सील सिंधु सुनि गुरु आवगनु, सिय समीप राखि रिपुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म दुर्दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमगि बेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कही नामु, कीन दूरि ते दंड प्रणामु। राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जनु महि लूठत स्नेहु समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बर सहि फूला। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राऊ। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाई रहा बिलाशी, तेहि तेहि कै तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख करते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिली पल बहु सब काहू, कीन दूरी दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम कै नाही, जिमि घट कोटि एक रवि ठाई। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया एक साथ ही दिखती है। मिली के वटहि उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराय भागा। देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अबली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम बेटी कैकेयी, सरल सुभाए भक्ति मति भेई। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले राम जी केकई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मंड कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। बेटी रघुबर
मातु सब करी प्रबोध परितोषु, अम्ब ईस आधीन जगु, काहू न देई दोषु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के गुरु अधीन तिय है, बन किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरु तिय पद बंदे दो भाई, सहित विप्रति जे संग आई, गंग गोरी सम सब सन्मानी, देहि असीस मुदित मृदु बानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। कही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपति अतिरंका, पुनि जननी चर ननि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब उर लाए, नयन सनेह सलील अनह पाए, तेहि अवसर कर हर्षु विषादु, किमि कभी कहें मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों में बहे हुए प्रेम अश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। मिली जननी सानुज रघुराऊ, गुरु सन कयऊँ कि धारे पाऊ, पुरजन पाई मुनि नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महिषुर मंत्री मातु गुर, गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए, भरत लगन रघुनाथ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आई मुनिबर पग लागी, उचित असीस लही मन भागी, गुरुपति निय मुनितियन समेता, मिली प्रेमु कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिय सबहि के, आसी बचन लहे प्रिय जी के, सासु सकल जब सिय निहारी, मूंदे नयन सहमी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों को अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिवधिक बस मनहु मराली, कहा कीन कर तार कुचाली, तिन सिय निरखी निपट दुख पावा, सो सबु सहे जो दया सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनिया बदिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। जो कुछ देर सहावे सब सहना ही पड़ता है।
जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिलोचन भरि नीरा, मिली सकल सासुन सिय जाई, तेई अवसर करुणा महि छाई। तब जनक जी हृदय में धीरज धरकर तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई। लागी लागी पग सब निसिए, भेटति अति अनुराग, हृदय असी सही प्रेम बस, रही अहूँ बरी सुहाग, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो। विकल सनेह सिय सब रानी, बैठन सबई कयऊँ गुर ज्ञानी, कही जग गति माई मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। निप कर सुरपुर गबनु सुनावा, सुनी रघुनाथ दुसै दुख पावा, मरन हेतु निज नेहु विचारी, भे अति विकल धीर धरु धारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग मन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी, शोक बिकल अति सकल समाजू, मानहु राजू अकाजे आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए, व्रतु निरंबुत ही दिन प्रभु की ना, मुनहु कहे जलु काहू ना लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। बोरु भय रघुनंदही, जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सबु सादर कीन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। दूसरे दिन सबेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करि प्रीतु क्रिया वेद जसि बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी, जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सो भयउ साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुरसरी जस, शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसा ही है जैसे तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है, उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके सत्संग से कर्म ही शुद्ध हो गए।
जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरुजी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुघारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरतु सचिव मत माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधायु पाऊ, आपु इहाँ अमरावती राऊ। बहुत कह्यूं सब कियूं ठिठाई, उचित होई तस करई गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती में हैं। अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी विदा ठिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणा यतन, कस न कहूँ असराम। लोग दुखित दिन दुई सर दरसु, देखी लहऊँ विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं। 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुनि सभै समाजु, जनु जल निधि महु बिकल जहाजु। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनउ मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावनी पयतिहु काल नहाई, जो बिलो की अग ओग नसाई। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखई दर्शि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैल बन देखन जाई, जहु सुख सकल सकल दुख नाही। झरना जरई सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहां सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक तपों को हर लेती हैं। बिटप बेली तृण अगणित जाति, पल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाई बरनी बन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं, तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोरुहु जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग। बैर बिगत बिरहत बिनि बिपिन, मृग विहंग बहुरंग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौर गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भिल्ल बनवासी, मधुसुचि सुंदर स्वाद सुदासी। भरी भरी परन पुटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की
जूड़ियों को। सबई देहि करि विनय प्रणामा, कहि कहि स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहुमोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं सने मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृति हम नीच, निषादा पावा दस दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हमई अगम अति दरसु तुम्हारा, जस मरु धरनि देव सरिधारा। राम कृपाल निषाद निवेजा, परिजन प्रजऊ चहै जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए, कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है, वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानि सकोचु तजी, करें छो लखने हूँ। हमें कृतारत करन लगी, फल त्रिनु अंकुर लेहूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव का हम तुम्हें गोसाई, धनुपात किरात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहि न बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गन गाती, कुटिल कुचाली कुमति को जाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निसि बासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अगाई। सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसै दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुना वही। बोलन मिलन सिय राम, चरण सनेहु लखि सुख पावही। नर नारी निद रहिनेहु, निज सुनि कोल भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लौह लैलौ का तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कौल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की
कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिरहई बन चहु और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल जिउंदा दुर मोर बये, पीन पावस प्रथम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं। पुर नर नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती, सिय सासु प्रतिबेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखा न मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू, सिय सासु सेवा बस कीनी, तिन लही सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा में वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी परिछानी अगाई, अवनि जमई जाचति के महीना बीचु विधि मीचु न देई। सीता समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी के कई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक कहु वेद विदित कवि कहें, राम विमुख थलु नरक न लहें। यह संसौ सबके मन माही, रामन गवनहु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निशि न नींद नहीं भूख दिन, भर तु बिकल सुनि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल संकोच। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे तल की कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। हीन मातु निसकाल कुचाली, ईसी भविषि जस पाकत साली। के ही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाउ न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता से मिलने मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवसि फिरई गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहऊँ बहुरई रघुराऊ, राम जननी हट करबि की कब कबरी की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी? मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मैं कुसुमऊ बाम विधाता। जो हट करऊँ तनिपट को करमु, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है। मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूं तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरतई रैनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु सिरुनाई, बैठत पठे ऋषय बोलाई।
एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री राम जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनऊ सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम स्वभा बस बानु भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्यसंध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, को न राम सम जानु जरा जथारथु। विधि हरिहरु शशि रवि दिशि पाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल। महिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम आई। करि विचार जिय देखौनी के, राम रजाई शीस सबहि के। शेष जी और राजा आदि जहां तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहूं अब, सब मिली सम्मत सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कह सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मगु एकु। के ही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समुझि सोई करऊँ उपाऊ। श्री राम जी का राज्य अभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि बर बानी, नए परमारथ स्वारथ सानी। उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बडेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभाशुभ देई विधाता। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, असीस रायुर जगु जाना। सो गोसाई विधि गति चई जेका, सकई कुटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों को दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है
हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक टेक दी, उसे कौन टाल सकता है। बूझई मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभागु। सुनि सनेह में बचन गुरु, उर उमगा अनुरागु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात पुरी राम कृपाही, राम विमुख सिधि सपने हुनाही। सकुचऊ तात कहत एक बाता, अरद तजई बुध सर बसु जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गबनऊ दो भाई, फेरे लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर्षे दो भ्राता, बे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री राम जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जिय राम उभय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रो महि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। कहीं भरत मुनि कहा सुकीने, फलु जग जीवन अभिमत दीने। कानन करऊं जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर जामी राम सिए, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहूँ ना नाथ निज, की जय बचनु प्रवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। श्री सीता, रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। भरत बचन सुनि देखि सुनेहु, सभा सहित मुनि भयउ विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ी तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गहा छह पार जतनु ही हीरा, पावती नाव न बोहि तुबेरा। और करई को भरत बड़ाई, सरसि चीपी की सिंधु समाई। वह पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी के अंतर आत्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए।
बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उर अंतर बसहु, जानो भाव कुभाऊ, उर जन जननी भरत हित, होई सुकयउ पाऊ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहीं विचारी न काऊ, सूझ जुआरे आपन दाऊ, सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ में है। सब कर हित रुख राउरी राखे, आय सुकिए मुदित फुर भाषे, प्रथम जो आय सुमो कह होई, माथे मानि करऊं सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जेहि कह जस कह गोसाई, सो सब भांति कटे सेवकाई, कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत सने विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा। आज्ञा कब पालन करेगा? मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेहि ते कयऊँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी, मोरे जान भरत रुचि राखी, जी की जई सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। भरत बिनय सादर सुनई, करई विचारि बहोरी, करब साधु मत लोक मत, निपनय निगम निचोरी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंदु विशेषी, भरतहि धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले गुर आयस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला, नाथ सपत पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुसार मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूं कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जे कुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकं वेतऊँ बड़ भागी, राउर जापर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। जिस पर आपका ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है? लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई, भरतु कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अग अर गाई।
छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले भरत सन, सबु संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय कई बात, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिर सबु छरु भारू, कही न सकई किछु करहि विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर, गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहूँ मैं काहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रु की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कहना कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूं। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर को हो न काऊ, मोह पर कृपा सनेहु विशेषी, खेलत कुनिस न कबहू देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उसकी उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परिहरेउ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जीऊ जाओ जोई, हार्यों खेल जिता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। मनु सने संकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा, यह कहत मोही आजु न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि का भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी मैं साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, फरई की कोदब बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने दोष के लिए सुन काहू, मोर अभाग उद की अब काहू, बिनु समुझे निज अग परिपाकू, जारे जाए जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हे रिहार्यों सब ओरा, एक कहीं बांति भले भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनीक परिणामू।
मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सोचता। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, करऊं सुथल सती भाऊ। प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरनु प्रेम पनु राखी, जननि कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसै जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवध के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझि सही सब सूला। सुनि मनु बन गबनु कीन रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिय साथा। बिनु पान हिन प्यादे ही पाए, शंकरु साकी रहूं एहि धाये। बहुरी निहारी निषाद सनेहू, कुलिस कठिन उर भयऊ न बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुनकर और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अब सबु आकिन देखो आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिनई ने रखी मग सापिनी बीची, तजई विषम विषुतापस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहायगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। तेई रघुनंदनु लखनु सिए, अनहित लागे जाही। तासु तनय तजितु सह दुख, देउ सहावई काही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस केकई के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहायगा। सुनि अति बिकल भरत बर बानी, आरति प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन परेउ तुसारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। वही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोधु कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैर बवन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा और श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाए जिय करऊं गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में तीनों कालों और तीनों लोकों के सब पुण्य आत्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दो सुदेही जननी जड़ देई, गुर जिन गुर साधु सभा नहीं सेई।
हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता केकई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधु की सभा का सेवन नहीं किया है। इति है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुखु, सुमिरत नाम तुम्हार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ दशरथ अजीर बिहारी। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। केहूँ सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। तात कुत रख करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराहि। हित अनहित बसु पछ्यु जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास चले आते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुमई मैं जानहु नीके, करऊं का असमंजसु जी के। राख्यों राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहर्यों प्रेम पनु लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या करूं, जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन में तत मत मोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुरु मोहि आय सुदीना, अब सिजो कुमाऊं चहऊं सोई कीना। उनके वचन को मेटते वन में सोच होता है। उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है। इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न करी सकुच तजी, कहूं करऊं सोई आजू। सत्य संत रघुबर बचन, सुनि भा सुखी समाजू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ दशरथ अजीर बिहारी। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगन सहित सभे सुर राजू, सोचहि चाहन होन अकाजू। बनत उपाऊ करत कछु नाई, राम शरण सबके मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है। कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहें धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे। तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। आन उपाय न देखऊं देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिय सप्रेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी ने अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनि सुर मत गुसुर गुरु कयऊं, भल तुमार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जग,
भरत चरण अनुरागु मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरथ अजीर बिहारी। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। जय सिया राम। जय सिया राम।